गुड मॉर्निंग। रंग बिरंगी और खूबसूरत पत्तियों वाला यह पौधा एग्लोनिमा कोचिन पिच है। यह जितना खूबसूरत है, इसकी केयर उतनी ही आसान है। यह एक इंडोर प्लांट है। अमेरिका की वैज्ञानिक नासा के अनुसार यह घर के अंदर पाए जाने वाले जहरीले कार्बनिक पदार्थों को एब्जॉर्ब करके हवा को शुद्ध बनाने वाले टॉप 10 एयर प्यूरिफायरिंग प्लांट्स में से एक है। चाइना में इसे गुड लक प्लांट भी कहते हैं। यानी एग्लोनिमा को लगाने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। इन्हीं सब कारणों की वजह से एग्लोनिमा या चाइनीज एवरग्रीन पूरी दुनिया में उगाया जाता है। चाइनीज एवरग्रीन इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह साउथ एशिया में होते हैं, जहाँ यह पौधा घने जंगलों में बड़े बड़े पेड़ों की छांव में नमी युक्त वातावरण में रहते हैं। लेकिन यह वातावरण के अनुसार अपने आप को बहुत जल्दी ढाल लेता है कहीं भी। यही वजह है कि आज यह पूरी दुनिया में सैकड़ों कलर में उगाया जाता है और अच्छे से चलता है। मेरे पास कुछ एग्लोनिमा हैं जिसमें कि ये आप देख रहे हैं। मैंने तो इन्हें इनकी पत्तियों की खूबसूरती की वजह से ही लिए थे। एग्लोनिमा के लिए हल्की और सॉफ्ट मिट्टी तैयार करनी चाहिए। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ठहरना चाहिए। इसकी पॉटिंग मिक्स के लिए मैंने कोकोपीट, पत्तियों की खाद, नीम खली, राई सहज, मोटा बालू, बर्मी कंपोस्ट लिए हैं, जो कि एक अच्छी सी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करता है। हालांकि मैंने इसमें मिट्टी बिल्कुल भी नहीं लिया है। आप देख सकते हैं इसकी मिट्टी को इस तरह से, इसमें मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है। इसकी जड़ में पानी ठहरना नहीं चाहिए, नहीं तो ये जड़ बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। एग्लोनिमा को ख़राब होने की वजह यही होती है, इसलिए इनकी पॉटिंग मिक्स ही मेन है। आप अच्छे से तैयार कर ले पॉटिंग मिक्स, उसके बाद तो फिर इन्हें ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं होता है। तो मिट्टी अच्छी बन गई है और आपने थोड़ी कंपोस्ट उसमें डाल ही दी है। उसके बाद इन्हें ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं होती। ये ऐसे ही बहुत अच्छे से चलता रहता है। इन्हें अपनी पत्तियों पे मिस्टिंग बहुत पसंद है। इनके ऊपर पानी की मिस्टिंग हमेशा करते रहें, ख़ास करके गर्मियों में। क्योंकि यह नमी युक्त वातावरण का पौधा है, तो पत्तियों के ऊपर नमी बनी रहती है, तो पत्तियों में शाइन बनी रहती है और यह अपनी खूबसूरती को मेंटेन किए रहते हैं। इस तरह से ये देखिए, तो पानी इन्हें ज़्यादा तो देना नहीं होता है, लेकिन पत्तियों के ऊपर आप तरह तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें कि एक मेरा है ये सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिन्हें मैं 1 लीटर के बॉटल में 2.5 ml डाल करके लिक्विड तैयार कर लेती हूँ और इस तरह से पत्तों के ऊपर हर 5 दिन के बाद स्प्रे करती हूँ। इससे इनकी पत्तियों के चमक बनी रहती है, लाइफ बनी रहती है और शाइन के साथ साथ इनके कलर भी बने रहते हैं। इस तरह से मैं इन्हें डालती रहती हूँ। मिट्टी में भी थोड़ी डालते हैं, इस तरह से मिट्टी में भी थोड़ी डाल दें। ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, ख़ास करके पत्तियों के लिए। सीवीड समुद्र में उगने वाली काई को प्रोसेस करके बनाया जाता है। यह एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। एग्लोनिमा को धूप ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन अगर सुबह की 1 आध घंटे की धूप इसे मिल जाए तो बहुत अच्छा है। फिर इसे दोपहर की धूप से बचा कर रखें, ख़ास करके गर्मियों के में। विंटर में थोड़ी हल्की धूप में रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ठंडी हवा में रखेंगे तो इसके पत्ते ख़राब हो जाएंगे। इस तरह से ठंड में इसे बचाना ज़रूरी है। गर्मियों में तो ये बहुत अच्छे से चलता रहता है, लेकिन विंटर में इसे थोड़ी केयर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। अगर आपका एग्लोनिमा विंटर में बच गया, तब तो ये फिर पूरे साल अच्छे से चलता रहेगा।
तो फर्टिलाइज़र की बात हो गई, इन्हें बहुत कम चाहिए, धूप की बात हो गई, पानी भी कम चाहिए। और इनके ऊपर मैंने कभी भी कीड़े लगते हुए देखे नहीं हैं, लेकिन अगर कभी मिली बग वगैरह लग जाए तो रोगर नाम की दवा को पानी में घोल लीजिए और इनके ऊपर स्प्रे कर दीजिए, सारे कीड़े तुरंत ख़त्म हो जाएंगे। और इस पौधे का प्रोपगेशन तो यह पौधा खुद ही करते रहता है, नए नए पौधे तैयार करता रहता है। देखिए ये यहाँ से एक नया पौधा निकला है, इस तरह से हमेशा एक पौधा यह बनाता रहता है। इधर भी एक निकला है, ये नया पौधा है और मदर प्लांट इसका ये है। वैसे आप इसकी कटिंग करके भी इसके नए पौधे तैयार कर सकते हैं। यहाँ से कट कर लेंगे और बालू में या पानी में उसे पहले लगा देंगे, जब जड़ निकल जाएंगी तो फिर उसे इस तरह की पॉटिंग सॉइल में लगा देंगे। और जहाँ से आप कट करेंगे वहाँ से भी इसमें ब्रांचेस तैयार हो जाते हैं। इस तरह से एग्लोनिमा की प्रोपगेशन भी बहुत आसान है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा ये एग्लोनिमा कोचिन पीच पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते।